मेरी माँ मुझे सिखा रही थी कि अंडा कैसे फ्राई करते हैं, लेकिन जैसे ही अंडा पैन में गया मैंने तुरंत उससे निकाल के अपने मुंह में डाल लिया, क्योंकि मैं थोड़ा ना समझता और चीजें जल्दी समझ नहीं पाता था। मैं अक्सर शैम्पू को टूथपेस्ट समझ लेता था और टूथपेस्ट से अपने बाल वॉश करने लगता था। मेरी माँ ने 30 साल तक मेरा ख्याल रखा था, लेकिन एक दिन उसे ब्रेन कैंसर डायग्नोसिस हुआ। वो बहुत परेशान हो गई थी, अगर वो चली गई तो मेरा क्या होगा। इसी बीच मैंने एक कैन माइक्रोवेव में डाल दिया, स्पार्क्स हर जगह उड़ने लगे। माँ तुरंत होश में आई और जल्दी से पावर ऑफ कर दिया, लेकिन मैं जोर जोर से हंसने लगा। तब माँ ने डिसाइड किया कि वो मुझे इंडिपेंडेंट बनाना सिखाएगी। सबसे पहले उसने मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना सिखाया, पर जब वो मैप समझा रही थी तब मैं सिर्फ खाने पर फोकस कर रहा था। गुस्से में उसने ब्रेड गिरा दी। मैं उदास हो गया और जमीन पर बैठ के रोने लगा। फिर माँ मुझे बेकरी में काम करने ले गई। जब सब लोग सैंडविचेस बना रहे थे मैं चुपके से सारी इंग्रेडिएंट्स खा गया। माँ ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मारा और स्कोल्ड किया। वो फिर से टूट गई। उसने कुछ बुक्स खरीदी जो स्पेशल लोगों को सिखाने के बारे में थी। उसने अपना तरीका चेंज कर दिया। अब वो बस रूट्स को इंटरेस्टिंग पिक्चर्स में ड्रॉ करती थी। जब मैं उन पिक्चर्स और लैंडमार्क्स को देखता तो सही टाइम पर स्टॉप बटन दबा देता और धीरे धीरे घर का रास्ता खुद ढूंढना सीख गया। माँ ने घर के सब अप्लायंसेस पर लेबल्स लगा दिए और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिख दिए। फिर वो मुझे पेशेंटली कुकिंग सिखाने लगी। एक दिन मैंने माँ से कहा, आंखें बंद करो। मैंने उसके लिए सरप्राइज बनाया। वो शॉक हो गई क्योंकि मैंने खुद से पूरा खाना बना लिया था। अगली सुबह जब माँ बेकरी गई तो उसने मुझे सीरियस काम करते देखा। उसे सुकून मिला। उसे पता चल गया था कि मैं अब अकेला जी सकता हूँ। मुझे डेथ समझाने के लिए माँ ने 3 छोटे चिक्स लाए। अगली सुबह 2 चिक्स मर गए। मैंने सोचा वो हेवन गए हैं और वापस आ जाएंगे। तब माँ मुझे फ्यूनरल में ले गई और समझाया कि डेथ का मतलब होता है हमेशा के लिए चले जाना। पर मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ कभी गायब हो। कुछ ही टाइम बाद माँ का भी फ्यूनरल हो गया। मैं उसकी फोटो के सामने मुस्कुरा रहा था। मेरी बहन जोर जोर से रो रही थी। मैंने माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी नहीं रोऊंगा। मैं हंसते हुए माँ को अलविदा कह रहा था, लेकिन मेरी आंख से फिर भी आंसू गिर रहे थे।